वेलकम क्लास एट्थ अगेन। सो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। आजकल जो क्रॉप्स हमारी हो रही हैं, जिनकी आजकल कटाई होने वाली है या तैयार हैं, वो है रबी की क्रॉप्स, रबी की फसलें, जिसमें हमको मालूम है वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड एंड लिंसीड्स। अब कोई भी क्रॉप को उगाने के लिए हमको कुछ प्रैक्टिसेस मीन्स कुछ प्रोसेस होती हैं जो बेसिक प्रोसेसेस हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग अगर खेती बाड़ी करते हैं, छोटा मोटा खेत भी है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले आप उसको खेत को तैयार करते हैं, उसको गोड़ते हैं, उसकी मिट्टी को एक लेवल करते हैं, उसके बाद उसमें सीड्स उगाते हैं, उसमें क्या डालते हैं, खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, ठीक। उसके बाद उसमें से जो उगता है उसके हिसाब से उसको फिर स्टोर करते हैं। तो इसी तरह से ये अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्रॉप्स की, और हमने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था कि क्रॉप क्रॉप क्या होता है, एक पर्टिकुलर आइटम या एक पर्टिकुलर क्रॉप, मतलब हुआ कि एक काफ़ी मात्रा में उगाई जाए। जैसे सपोज है पल्सेस है, पल्सेस को अगर बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाता है तो उसकी वो किस कैटेगरी में आती है, क्रॉप की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि क्रॉप लार्ज अमाउंट में उगाई जाती है, इसलिए इसके उगाए जाने वाला फील्ड भी क्या होगा, काफ़ी बड़ा होगा। सो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप उगाने की बेसिक प्रैक्टिसेस क्या हैं, ठीक। अब हम देखेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस क्या हैं। सबसे पहले आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि जो खेत है उसमें जो मिट्टी है, उस मिट्टी को हमें प्रिपेयर करना है फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। दूसरा है सोइंग। सोइंग माने सोइंग माने होता है उसमें बीज डालना। एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, खाद डालना। खाद दो तरह की होगी, एक मैन्योर्स होगी जो कि हमारी नेचुरल है, और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं जो हम लोग फैक्ट्रीज में खाद बनाते हैं, जैसे यूरिया आदि। तीसरा इरिगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इरिगेशन मीन्स पानी देना, ठीक। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, इसके बारे में हम स्पेशली पढ़ेंगे कि वीड्स क्या होती हैं। इसे हिंदी में हम लोग खरपतवार भी कहते हैं। ये जब हम देखते हैं, हमने देखा होगा अपने खेतों में क्रॉप्स उगाने के थोड़ी देर के बाद क्या करते हैं हम लोग, उसकी गुड़ाई करते हैं, तो उसमें क्या होती है, खरपतवार उगने लगती हैं, जो कि हमारे लिए हमारे क्रॉप्स के प्रोडक्शन में बाधा उत्पन्न करती हैं। इसके बाद आता है हमारा हार्वेस्टिंग एंड देन स्टोरेज। हार्वेस्टिंग मीन्स फसल जो उग गई है उसकी कटाई करना। जैसे हमारे यहाँ कई तरह के हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं, जैसे पोंगल हो गया, बैसाखी हो गया। दीज आर नोन एज हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स इन इंडिया। So different season में there are different type of festivals in different seasons, which we'll go through in this chapter. Okay. Now preparation of soil. The first topic is preparation of soil. So why do we need to prepare a soil? Question arises. So we need to prepare a soil. What happens? See, when we want to make a field ready for growing crops, we should loosen up the soil. The first step is to loosen up the soils and to remove unwanted weeds if they are there. So main thing is loosen up the soil. मिट्टी को ढीला करना। तो why do we need to loosen up the soil? हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा था कि सॉइल के जड़ें कहाँ होती हैं, सॉइल्स में होती हैं। अगर मिट्टी हार्ड सॉइल पे अगर जड़ें होंगी तो क्या होगा, उसमें एयर इजीली पास नहीं हो जाएंगी। दूसरा, अगर सॉइल हार्ड होगी तो जड़ें अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी, यानी कि बहुत अंदर तक नहीं जा पाएंगी।
तो हमको क्या करना है, सॉइल को लूजन अप करना है। लूजन अप करके क्या होगा कि जो रूट्स हैं उनकी ब्रीदिंग पावर बढ़ जाएगी, वहाँ पर एयर ज़्यादा जाएगी। इसके अलावा पानी भी आराम से उसके सॉइल के थ्रू रूट्स तक पहुँच पाएगा। इसके अलावा क्या होता है, जो लूजन अप सॉइल होती है, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, इट हेल्प्स टू ग्रो अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स। लूजन अप सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स। हमने पढ़ा हुआ है पहले कक्षा में कि अर्थवॉर्म क्या होता है, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, यानी कि मोर फर्टाइल भी करता है, उसके अलावा मिट्टी को लूजन अप करने में भी हेल्प आउट करता है। और माइक्रोब्स क्या होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो चीज़ों को, जैसे पत्ती हो गई, अन्य चीज़ें हो गई, तो इनको क्या करता है, गलाता है और इससे मैन्योर क्रिएट करता है। सो दे आर क्या, ये क्या है, फार्मर्स के फ्रेंड हैं। ठीक है, तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं क्या करते हैं, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं इनको डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करने के साथ ही इनके क्या बन जाते हैं, मैन्योर्स के रूप में होता है। और तो ये किस काम आता है, ये देते हैं हमको न्यूट्रिएंट्स, और ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वापस क्या होते हैं, प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और एब्जॉर्ब होके कहाँ जाते हैं, लीव्स में जाते हैं, और फिर फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड प्रिपेयर करते हैं, जो हमने क्लास 7th में पढ़ा था। अब जो हमारा सॉइल है उसके कुछ सेंटीमीटर का ही पार्ट जो होता है वो कल्टीवेशन के काम आता है। वो जो लूजन अप सॉइल है वो बहुत ज़्यादा लूजन अप करने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ सेंटीमीटर लूजन अप करने पर हमारे क्रॉप्स की जड़ें वहाँ तक पहुँच जाती हैं। ठीक, अब इस प्रोसेस को करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इस प्रोसेस को यूज़ करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्लॉस का यूज़ करते हैं, प्लॉस। इस प्रोसेस को, तो प्लॉस क्या करता है, तुमने देखा कुटला, कुटला क्या करता है, कुटले से हम खोदते हैं जब ज़मीन को, तो वो सॉइल को क्या करता है, पलट देता है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके जो मोटे मोटे अगर उसमें सॉइल बन रहे हो तो उनको क्या करते हैं, तोड़ दे देते हैं। जो बिग क्लम्प्स होते हैं उसके, जो बड़े बड़े गांठें जैसी बन जाती हैं सॉइल्स की, उसको तोड़ दिया जाता है। ठीक, तो ये प्लॉइंग के द्वारा किया जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग। जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस, हमारे द्वारा मिट्टी को प्रिपेयर करने के लिए, उसके में जो कुटले का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, उससे जो मिट्टी को खोद करके उसको लूजन अप कर रहे हैं, उसके बड़े बड़े क्लम्प्स को तोड़ रहे हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं टिलिंग या प्लॉइंग। करेक्ट। अब जब हम लोग, अच्छा इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी हम देखते हैं हमारे खेत जो हो जाते हैं बहुत हार्ड हो जाते हैं, काफ़ी टाइम से अगर यूज़ नहीं करते हैं तो हार्ड हो जाते हैं। तो हार्ड में एकदम से हम टिलिंग और प्लॉइंग नहीं कर सकते हैं, तो प्लॉइंग नहीं कर पाते, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम पहले उसको भिगा देते हैं। हम उसमें क्या करते हैं, इरिगेट करते हैं, खूब सारा से पानी डाल देते हैं। पानी डालने से क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो नरम हो जाती है, उसके बाद हम उसकी प्लॉइंग ईजिली कर सकते हैं। प्लॉइंग करने के बाद हमको क्या करना है, अपने खेत को क्या करना है, लेवलिंग करनी है, एक लेवल पे लाना है। एक लेवल पे लाने की ज़रूरत क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर हमारा लेवल ठीक नहीं होगा तो पानी क्या होगा, जब हम उसमें पानी डालेंगे तो वो पानी बह जाएगा या एक ओर को पानी चला जाएगा। तो फील्ड का लेवल होना भी ज़रूरी है, फील्ड की प्लॉइंग भी ज़रूरी है। इसके अलावा प्लॉइंग के टाइम पर हम कई बार उसमें क्या करते हैं, मैन्योर्स भी ऐड कर देते हैं, यानी कि खाद को भी हम प्लॉइंग करने के बाद तुरंत ही ऐड कर देते हैं, खासकर मैन्योर्स को। तो इससे क्या होती है, हमारी जो सॉइल है जिस पे हम क्रॉप उगाना चाहते हैं वो क्या होगी, पहले से ही उस पर खाद भी पड़ी होगी और उसमें थोड़ा पानी भी पड़ा होगा। और पानी तभी डालते हैं हम लोग जब जब हमारा जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगी, तो उसको लूजन अप करने के लिए थोड़ा सा उसमें पानी डाल देते हैं।
सो ये सब करने के लिए देखिए छोटे छोटे खेतों पे तो हम लोग कर लेंगे किसके थ्रू, किसके थ्रू करेंगे, कुटले के थ्रू या छोटा इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू कर लेंगे। लेकिन बड़े बड़े खेतों में करने के लिए क्या करते हैं, हमें बड़े चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, हल चलाते हैं, तुम्हें मालूम होगा हल का यूज़ करते हैं। तो ये है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में आता है। बिफोर सोइंग अ सीड इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। बेटर यील्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, यील्ड माने ज़्यादा मात्रा में अनाज का उगना, यील्ड। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज आर प्लॉ, हो एंड कल्टिवेटर्स। तो ये हल है। आपने देखा होगा गाँव में, अगर आप गए हैं तो वहाँ हल चलाते हुए देखा होगा। तो ये हल के थ्रू किया जाता है। ये हल या ये प्लॉ एंशियंट टाइम से हमारे साथ यूज़ हो रहा है। इसमें क्या होता है, बैलों के थ्रू उसके ऊपर एक डंडी रखी जाती है, इस तरह का होता है। इसमें क्या है देखेंगे हम ध्यान से, एक बीम होती है, जो ये बीम अभी दिखाते हैं इसको। इसके अलावा ये होता है तुम्हारा प्लॉशेयर, ये जो यही वाला हिस्सा जो है वो हमारे अर्थ को टच करता है। और ये देखो तुम ध्यान से देखेंगे तो ये कुत्ते की तरह ही है, बट इसको चलाने के लिए हमको खुद हाथ से यूज़ नहीं करते हैं, बैलों द्वारा खींचा जाएगा। ये अगर अर्थ के अंदर डिग थोड़ा सा भी अंदर दबा होगा तो ये पूरी सॉइल को लूजन अप कर देगा। क्योंकि ज़्यादा लूजन अप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए आराम से इसको, ठीक। इसके अलावा ये है प्लॉ शाफ्ट, ये कनेक्ट करता है किससे, देखते हैं आगे। प्लॉ शाफ्ट आप देखेंगे ध्यान से, ये है बीम, ये बीम किसके ऊपर रखी हुई है, ये बीम दो बैलों के ऊपर रखी जाती है। इससे कनेक्टेड होता है प्लॉ शाफ्ट, और नीचे ये वाला हिस्सा ये धरती के अंदर है। तो इससे क्या होगा, ये जिस भी हिस्से से होते हुए जाएगा वहाँ पर की मिट्टी को लूज करता जाएगा। तो ये बड़े खेतों में यूज़ होता है। इसके अलावा आजकल क्या होता है, आजकल खेत अगर बहुत ही बड़े खेत हैं, अब टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है, तो क्या करते हैं ट्रैक्टर्स यूज होते हैं। तो ट्रैक्टर्स के पीछे के साइड देखेंगे आप, तो ट्रैक्टर के पीछे क्या देख रहे हैं हम लोग, ये प्लॉइज हैं, इस तरह का प्लॉ। ये हैं अब मेटल के प्लॉ, वो तो था हमारा वुडन प्लॉ। ये इसके प्लॉ ये देखेंगे हम, ये ब्लेड है जो कि हल्के से तिरछा है। ये भी उसी तरह का है जिस तरह का क्या है, कुटला होता है, हल्का सा टेढ़ा, कर्व लिया हुआ, ठीक है। ये बेंट ब्लेड है, ये हैंडल है, ये इसकी ग्रिप बना देते हैं। एक ये बीम के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं, और ये कई सारे एरिया की मिट्टी को एक साथ, तो ये क्विकली करने के लिए अगर हम आप प्लेन एरिया में रहते हैं तो हम इस फैसिलिटी का यूज़ करेंगे। तो ये है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक हम पूरा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सोइंग, SOWING, यानी कि बीज। बीज डालने के लिए क्या मेथड्स हैं और किस तरह से सोइंग का काम किया जाता है, ठीक है। ट्रेडिशनल एंड एडवांस टूल्स।